हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न 7 को, जिसमें हमारा प्रश्न 5 है, यदि ए आव्यूह दिया हुआ है तथा बी एक आव्यूह दिया हुआ है तो हमें 3a और -5b परिकलित करना है, यानी ज्ञात करना है, हल करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि a माइनस बी का जो गुणनफल होता है आव्यूह का, वो किस प्रकार होता है। तो इसमें हमें पहले 3a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आव्यूह a में 3 का गुणा करना है और माइनस का 5b, सॉरी ये b हैगा, माइनस का 5b। इसका मतलब ये है कि जो b आव्यूह है उसमें हमें 5 का गुणा करना है। तो इस प्रकार हम इन दोनों को लिख लेंगे, क्योंकि माइनस करना है तो माइनस बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे। 3 का गुणा हम 2/3 में करेंगे तो 3 दूनी 6/3, यानी कि 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। ऐसे ही 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 5 में करेंगे, 5/3 में करेंगे तो 5 आएगा, और 3 का 1/3 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 का 2/3 में करेंगे तो 2 आएगा, 3 का 4/3 में करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का 7/3 में करेंगे तो 7 आएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 3 का 2/2 में करेंगे तो 2/3 में करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से 5 का भी 2/5 में करेंगे तो 5 आएगा, सॉरी 5 का गुणा अगर 2/5 में करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 आएगा। और इसी प्रकार 5 का गुणा यदि 3/5 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर 5 का गुणा यदि 1 में करें तो 5 आएगा, 5 का गुणा 1/5 में करेंगे तो 1 आएगा, 5 का गुणा 2/5 में करेंगे तो 2 आएगा, और 5 का गुणा 4/5 में करेंगे तो 4 आएगा, और 5 का गुणा 7/5 में करेंगे तो 7 आएगा, 5 का गुणा 6/5 में करेंगे तो 6 आएगा, 5 का गुणा 2/5 में करेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये आव्यूह आ जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, जैसे ये 3 गुणा 2/3 है तो 3 दूनी 6 होता आएगा, और बटे में 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे 2 बार में। ऐसे भी आप गुणा कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 को 3 से काट के 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये 2 आव्यूह ज्ञात हो जाते हैं। इन दोनों को हमें माइनस करना है, क्योंकि माइनस है ये 3a माइनस 5b, तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। इस प्रकार से हमारे पास ये 0 इसका मान निकल कर आता है। फिर हमारे पास प्रश्न 6 है, सरल कीजिए। कॉस थीटा एक आव्यूह दिया हुआ है प्लस साइन थीटा एक आव्यूह है, इसको सरल करना है, हमें हल करना है। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस एक आव्यूह दिया हुआ है हमें, और प्लस साइन थीटा एक आव्यूह दिया हुआ है। क्योंकि अब कॉस थीटा प्लस बाहर है तो इनका इन सब में गुणा होएगा, और इसी प्रकार से साइन थीटा का भी इन सब में गुणा होएगा, बीच में प्लस लगेगा। दोनों को जोड़ना है, पहले दोनों का गुणा करना है। ये यहाँ पे प्लस नहीं है, सॉरी, इनटू का निशान है, क्योंकि कॉस थीटा इंटू एक आव्यूह होएगा, और प्लस साइन थीटा इंटू एक आव्यूह दिया हुआ, तो हमें कॉस थीटा का गुणा इन सब में करना है, फिर प्लस करना आएगा, फिर साइन थीटा का इन सब में गुणा करना है। तो यहाँ पास हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू में, फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन का भी करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इनको प्लस करना है, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो हमारे पास प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा थे, ये हमारे पास हो जाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस के हैं, क्योंकि ये है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हमारे पास आएगा माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पास आ जाएगा। क्योंकि हमने सर समय का पढ़ी है कक्षा 10वीं में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा और ये माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सरल कर लेंगे। फिर हमारे पास 7वां प्रश्न है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई बराबर 1 अवयव दिया हुआ है तथा एक्स माइनस वाई बराबर 1 अवयव दिया हुआ है। फिर दूसरे में भी हमें 2x प्लस 3y बराबर 1 अवयव है तथा 3x प्लस 2y बराबर 1 अवयव दिया हुआ है। हमें इन्हें सरल करना है। तो पहला वाला हमारे पास था x प्लस वाई बराबर अवयव दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 1 अवयव दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान दे देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर पहले इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और एक्स एक्स 2x हो जाएंगे बराबर इस अवयव को भी लिख लेंगे और प्लस इस अवयव को भी। तो 7 प्लस 3 10 और 0 प्लस 0 0 ही होएगा, 2 प्लस 0 0 होएगा और 5 प्लस 3 8 होएगा। 2 प्लस 0 0 नहीं होएगा, 2 प्लस 0 2 होएगा, क्योंकि गुणा होता है तो वही की वही संख्या आती है। गुणा होता है तो 0 आता है और अगर प्लस होता है तो जिस संख्या में प्लस करना है वही की वही संख्या आती है। इस प्रकार हमारे पास x बराबर क्या निकल के आएगा 5 0 और 1 4। कैसे निकला? क्योंकि यहाँ पे 2x था, यहाँ पास आप ये निकल आए थे इन दोनों को जोड़ने पर। अब ये गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो इनमें भाग देना होएगा। 10 में 2 का भाग देंगे 5 बचेगा, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार हमारे पास ये अब निकल के आ जाएगा x बराबर। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमने रख दिया प्लस y बराबर 1 अवयव दिया हुआ था हमें, तो हम y का मान ज्ञात करना है तो y को अकेला छोड़ेंगे और ये प्लस का था तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब हमें इन दोनों अवयव को माइनस करना है, तो 7 में से 5 गए 2 बचे, 0 में से 0 गए कुछ नहीं बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 5 में से 4 गए तो 1 बचा। इस प्रकार से हमने एक्स और वाई के मान ज्ञात कर लिए हैं। और दूसरा हमारे पास था ऐसा ही से ये अभी दिए हुए थे सेम, इस प्रकार से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देंगे। और क्योंकि ये हमारे पास भिन्न भिन्न है तो हमें इनको सेम सेम बनाना होगा किसी एक को, तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये निकल के आएगा समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर 2 का गुणा, पहले 3 का गुणा करेंगे फिर माइनस करेंगे, इनको घटाना है हमें, 2 का गुणा कर देंगे और सेम यहाँ करेंगे 3 का फिर 2 का, लेकिन माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3 दूनी 6x प्लस का 3 तिरका 9y, फिर माइनस आएगा 2 3 6x माइनस का 2 दूनी 4y बराबर, फिर हम इनका भी कर देंगे 3 दूनी 6 3 तिरका 9 3 चौके 12 और 3 का 0 करेंगे तो 0 आएगा माइनस 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस के, फिर सेम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 2 एकम 2 प्लस के और 2 पंजे 10। सॉरी ऐसा नहीं होएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लग रखा आएगा और ये माइनस का चिन्ह हम अभी नहीं ले रहे हैं, इसके साथ में 2 के सिर्फ 2 का गुणा करेंगे, इसलिए 2 दूनी 4 2 दूनी माइनस के 4 आएंगे ये, और 2 एकम 2 ये भी माइनस के आएंगे और 2 पंजे 10, क्योंकि अभी चिन्ह नहीं ले रहा है, हमें इनको घटाना है। पहले हमने इनका गुणा किया, अब हम इनको घटाएंगे। तो 6x में से 6x गए कुछ नहीं बचा, 9y में से 4y गए 5 बचे। इस प्रकार से 6 में से 4 गए 2 बचे, 9 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 और 4 13 हो जाएंगे, और ये 12 में माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 2 14 हो जाएंगे, और ये 0 माइनस 10 तो हो जाएगा माइनस के 10। अब क्योंकि 5 वाई है यानी कि 5 के गुणा में है वाई के गुणा में है 5,
तो ये इस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा। तो इन सब में भाग करेंगे 5 का। 5 का भाग 2 में करेंगे 2/5, 5 का भाग 13 में करेंगे 13/5, 5 का भाग 14 में करेंगे तो 14/5 और 5 का भाग अगर -10 में करेंगे तो -2 निकल के आएगा। अब हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। ये हमारे पास y का मान निकल आया है। तो 2x + 3y बराबर ये अब भी दिया हुआ था हमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर ये अब भी ऐसा का ही ऐसा, क्योंकि ये प्लस का था, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और फिर अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 3 दूनी 6, ये एक स्टेप हमने यहाँ पे गायब कर दिया। आप ऐड कर सकते हैं। पहले 3 का गुणा इस सब में कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6/5 और 13 तिया 39/5 और 13 चौका 14 3 14 28 42/5 और ये -6, ये हमारे पास ये आव्यूह भी बन जाएगा। इस आव्यूह को हम इस आव्यूह में से माइनस कर देंगे। तो 2 में से -6/5 और 3 में से -39/5, 4 में से -42/5 और 0 में से -6 घटाएंगे। तो अगर हमने 2 - 6/5 किया तो हमारे पास आएगा 4/5। कैसे आएगा, आप लिख सकते हैं 2 - 6/5, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, n का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 5 दूनी 10 -6 बराबर हमारे पास आ जाएगा 4/5। ऐसे ही आप सबका कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि 2x है, हमें तो x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 2 का n में भाग कर देंगे। ये गुणा में था तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 = 2 दूनी 12 -12/5, ये हो जाएगा -11/5 और ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमारे पास ये x बराबर आव्यूह निकल के आया है। ये x का मान था और ये हमारे पास y का मान था। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कहीं पे भी डाउट हो तो पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।